जय महाकाल। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी गलतफहमी क्लियर करूंगा जिसे या फिर जिसमें आप सब कहीं ना कहीं ऑलरेडी फंसे हुए हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या पॉडकास्ट में आकर कह रहे हैं कि काल भैरव की साधना कर लीजिए, सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, वशीकरण हट जाएगा। देखिए, वो सब गलत भी नहीं है, लेकिन काल भैरव साधना क्या इतनी आसान है? आसान तो किसी भी भगवान की साधना करनी नहीं होती, क्योंकि ये एक तरीके से तपस्या ही है जो आप करते हैं। पर वहीं पर अल्प समय में उसे सिद्ध करने को कहा जाए तो साधना, यानी किसी चीज को साध लेना। वैसे तो साधना भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी हो सकती हैं और छोटी भी हैं, पर ये आम नहीं है। आजकल आप सुनते हैं 10 महाविद्याओं की साधना कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बटुक भैरव की साधना कर लो, काल भैरव की शत्रुनाशक साधना कर लो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे पास भी कितनी क्वेरीज आई, व्हाट्सएप आए, ईमेल्स आए, मुझे भैरव साधना करनी है, लेकिन भैरव साधना इतनी आसान नहीं है जितना सुनकर आपको लगता है। ये केवल कोई तुरंत होने वाला उपाय नहीं है, कोई जादू नहीं है इसमें। आज आप जिस समय में जी रहे हैं वो कलयुग है, और कलयुग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जल्दबाजी। आज का मनुष्य, आज का साधक ठहरना ही नहीं चाहता। आज हर कोई चाहता है आपको जल्दी परिणाम दिख जाए, आपकी समस्या तुरंत हल हो जाए, और बिना वर्षों की मेहनत के आप ऊंची अवस्था तक पहुंच जाएं। अब आपके भीतर झांक कर देखिए अपने अंदर, क्या ये भाव आपके मन में भी कभी नहीं आता? आता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आज की दुनिया की चाल है, आज के समय की मांग है। आज मन हर समय भागता रहता है। मोबाइल, काम, चिंता, तुलना, सब कुछ मन को अस्थिर कर देती है। और ऐसे समय में जब कोई साधक महाविद्याओं की ओर बढ़ता है तो वहां कठिनाई स्वाभाविक है। आप बगलामुखी और छिन्नमस्तिका को लीजिए। ये शक्तियां बहुत ऊंची, बहुत हाई लेवल की हैं, बहुत तेज हैं, बहुत तीव्र हैं, और उनकी साधना कोई खेल नहीं है। उनकी साधना में कड़े नियम निभाने पड़ते हैं, लंबे समय तक संयम रखना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, मन और चेतना का अड़िग रहना। अब आप खुद से पूछिए, आज के समय में जब मन 5 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता, तो क्या हर साधक के लिए ये संभव है? नहीं। इसीलिए आज के युग में बहुत से साधकों को ये मार्ग कठिन लगने लगा है, और यहीं से तांत्रिक शास्त्र आपको एक सहारा दिखाते हैं। शास्त्र बार बार एक ही तत्व की ओर ध्यान दिलाते हैं, और वह है भैरव तत्व। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं आपको साफ साफ समझा दूं, कि अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि भैरव का अर्थ केवल डर को खत्म करना, शत्रु को दबाना या उग्र प्रयोग करना है। पर यह समझ अधूरी है, और अधूरी समझ साधना में सबसे बड़ा खतरा होती है। वास्तव में भैरव सिर्फ उग्र नहीं, भैरव साधक के रक्षक हैं। भैरव आपके लिए आपकी साधना के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। जिस स्थान पर आप साधना करते हैं उसकी दिशाओं को संतुलित करते हैं, और आपके कर्मों के क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो जहां भैरव तत्व होगा वहां साधक बेसहारा नहीं होता, वहां साधना बिखरती नहीं है, वहां अदृश्य बाधाएं मन को चोट नहीं पहुंचा पाती। अब आप समझिए कि आज के समय में भैरव साधना को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तांत्रिक परंपरा कहती है कि कलयुग में गणपति, चंडी और भैरव, इन तीनों की साधना शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य देवताओं की शक्ति नहीं है, पर वहां फल आने में समय लगता है, वहां वर्षों तक धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन भैरव साधना में साधक को जल्दी संकेत मिलने लगते हैं। अब यहाँ एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए, जब लोग कहते हैं कि भैरव साधना में तुरंत फल मिलता है, तो इसका अर्थ कोई चमत्कार नहीं होता। इसका अर्थ यह होता है कि आप साधना करते समय अपने भीतर सुरक्षा महसूस करने लगते हैं।
मन में एक ठहराव आने लगता है, और जो अड़चनों में आपके मार्ग में बार बार आ रही थी, वे धीरे धीरे हटने लगती हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कलयुग के लिए भैरव साधना विशेष रूप से उपयुक्त है। अब मैं आपको एक और गहरी बात सिखाना चाहूंगा कि प्राचीन परंपराओं को देखिए। जब भी कोई यज्ञ होता था या कोई विशेष पूजा की जाती थी, तो सबसे पहले गणपति को स्मरण किया जाता है, और उसके साथ साथ भैरव तत्व की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। अब आप पूछेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैरव दसों दिशाओं को नियंत्रित करते हैं, साधना के स्थान को सुरक्षित बनाते हैं, और भय, बाधा, उपद्रव जैसी शक्तियों को अंदर आने से रोकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर आप किसी घर में बैठे और दरवाजे खुले हों, तो मन निश्चिंत नहीं रहता। लेकिन जब दरवाजे बंद हों और चारों ओर सुरक्षा हो, तो आप शांति से बैठ पाते हैं। वैसे ही जब भैरव तत्व दिशाओं को बांध देता है, तब आप बिना डर के साधना कर पाते हैं। इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं कि भैरव तत्व के बिना कोई भी गहरी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। अब यहीं से आपके प्रश्न का उत्तर निकलता है। जब भैरव साधना इतनी सूक्ष्म है, इतनी सुरक्षा से जुड़ी है और इतनी गहरी है, तो क्या इसे बिना गुरु के करना उचित है? नहीं। यही कारण है कि काल भैरव की साधना बिना गुरु के नहीं की जाती। ये डर की बात नहीं है, ये रोग की बात नहीं है, ये आपकी रक्षा की बात है। गुरु इसलिए आवश्यक है ताकि आपकी साधना सुरक्षित रहे, आपका मार्ग स्पष्ट रहे, और आपकी चेतना भ्रम में ना पड़ जाए। इसी को तांत्रिक मर्यादा कहते हैं, और यही काल भैरव साधना का वास्तविक रहस्य है। आप इसे भय मत समझिए, इसे भैरव की करुणा में अनुशासन शक्ति को समझिए। अब आप जरा आज के जीवन को ध्यान से देखिए। आपका जीवन आज कैसा हो गया है? आज का जीवन बहुत जटिल हो गया है। मन हर समय उलझा रहता है। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहने लगता है। आज आप ये भी देखते हैं कि कभी ना कभी बिना कारण विरोध खड़े हो जाते हैं, बिना वजह शत्रु दिखाई देने लगते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपका काम बनते बनते रुक जाता है। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता, फिर भी रास्ते में बाधाएं आती चली जाती हैं, नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है, और मन में एक असुरक्षा सी महसूस होने लगती है। अब आप यहाँ एक बात को समझिए। इन परिस्थितियों में भैरव साधना को एक रक्षक तत्व के रूप में देखा गया है। भैरव साधना का अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन एकदम आसान हो जाए। भैरव जीवन को सरल नहीं बनाते, भैरव आपके जीवन को सुरक्षित अवश्य बनाते हैं। यानी चुनौतियां तो रहेंगी, पर आप टूटेंगे नहीं। समस्या आएगी, पर आप असहाय नहीं होंगे। अब यहां से हम एक बहुत गहरे और गुप्त प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये इस विषय का मूल रहस्य है। आप ध्यान से सुनिए अब इस बात को। काल भैरव सिर्फ एक देवता नहीं है, काल भैरव मर्यादा के अधिष्ठाता हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भैरव साधना में सीमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। साधना करते समय आपकी चेतना को एक निश्चित दायरे में रखना आवश्यक होता है। हर चीज की एक रेखा होती है, एक मर्यादा होती है। अब आप समझिए कि बिना गुरु के क्या हो सकता है। बिना गुरु के साधक अनजाने में उस सीमा को पार कर सकता है, उसे पता भी नहीं चलता, और वह आगे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दिशाओं का संतुलन बिगड़ सकता है, साधना का प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। अब यहाँ एक बात और है, बहुत साफ समझ लीजिए। ये कोई दंड नहीं है, ये कोई शाप नहीं है, ये किसी की नाराजगी नहीं है, ये केवल एक तांत्रिक संतुलन का नियम है। जैसे बिजली बहुत उपयोगी है, पर सीमा से बाहर जाए तो नुकसान भी कर सकती है, वैसे ही शक्ति का नियम है। अब यहाँ गुरु की भूमिका समझिए। भैरव साधना में गुरु का स्थान बहुत गहरा है। गुरु सबसे पहले आपकी योग्यता को परखते हैं। वे देखते हैं कि आपका मन कितना स्थिर है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, और आपके कर्मों की दिशा क्या है।
उसके बाद गुरु आपकी साधना की सीमा तय करते हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि भैरव तत्व आपके लिए रक्षक बने, आपके लिए सहारा बने, ना कि आपके लिए भार बन जाए। भैरव साधना में गुरु, साधक और शक्ति के बीच एक सेतु होते हैं, एक ऐसा पुल जिससे होकर शक्ति संतुलित रूप से आपके जीवन में आती है। अब अंत में मैं आपको तंत्र का सार समझाता हूं। इसे आप जीवन का नियम भी समझ सकते हैं। जहां शक्ति बहुत तीव्र होती है, वहां मर्यादा भी उतनी आवश्यक होती है। भैरव साधना साहस मांगती है, पर उससे पहले अनुशासन मांगती है। इसलिए शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बिना गुरु भैरव साधना नहीं। इसे डर नहीं समझिए, इसे रोक नहीं समझिए, इसे आपकी साधना की रक्षा समझिए। यही तांत्रिक मर्यादा का सार है। आप बस इतना स्मरण रखिए, साधना का मार्ग तेज चलने का नहीं, सही दिशा में चलने का मार्ग है। जहां सुरक्षा है वहीं स्थिरता है, और जहां मर्यादा है वहीं शक्ति कल्याणकारी बनती है। मैं कामना करता हूं कि आपकी साधना सुरक्षित रहे, आपका विवेक जागृत रहे, और आपके जीवन में रक्षा और संतुलन बना रहे। अंत में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। कोई भी समस्या है, उसके हमारे वेदों में, शास्त्रों में सिर्फ 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला उपाय मंत्रों द्वारा, उसके बाद यंत्रों द्वारा, और अंत में आता है तंत्र के द्वारा। आजकल लोग तंत्र को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, जबकि तंत्र हमेशा से सात्विक रहा है। आजकल कुछ लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आके बहुत अजीब अजीब से प्रयोग बताते हैं तंत्र के नाम पर। वो तामसिक प्रयोग होते हैं, वो तांत्रिक प्रयोग नहीं होते। तंत्र सभी देवी देवताओं का तांत्रिक स्वरूप है, आप सब जानते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको सब समझ आएगा कि तंत्र का मतलब कभी भी तामसिक से नहीं होता, कि जिसमें किसी पशु की, किसी भी चीज की कोई बलि दी जाए, या कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम करा जाए, ऐसा नहीं हो। कोई भी साधना के बारे में आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी सहायता करेगी, मुझ तक आप कैसे बात कर सकें उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी। जय महाकाल।